अब जैसे किसी ने किसी को जाकर बता दिया कि भाई तेरे घर में चोरी होगी। अब जब सामने वाले ने भांग नहीं पी रखी होगी, शराब नहीं पी रखी होगी, तो एकदम चिंतित होगा और तुरंत या तो घर की तरफ चल लेगा और जाके उसको देखेगा वह कितना नुकसान हो गया। और जय उसने शराब पी रखी होगी तो वो क्या कहेगा कि भाई फिर बता क्या कहा। और दूसरा उससे कैसा शराबी है वो क्या बताऊं क्या क्या, आपके चोरी हो गई। हाँ कहा ये बहुत बढ़िया बोला भाई, इसकी आवाज बड़ी सुरीली है, आपके चोरी हो गई। और फिर वो भी कहता आपके चोरी हो गई। तब वो दोनों शराबी हैं। तो अब जैसे जब दास देखा करता था वो भी गा रहे हैं कि अनमोल जीवन तुम्हारा नष्ट हो रहा है, परमात्मा की वाणी गा रहे हैं, सत्य नाम बिना और सतगुरु बिना मोक्ष नहीं। सुनने वाले भी गेल गा रहे हैं, गुरु बिन मोक्ष नहीं, सतनाम बिना मुक्ति नहीं, और सतनाम किसी के पास नहीं। वो तो ऐसे हैं जैसे एक बार किसी ने कोई तोता पकड़ दिया, तोता, उस तोते को बेचने जा रहा था पिंजरे में लेकर। एक भक्त संत साधु मिला, उसने देखा कि ये पक्षी जंगल में घूमने वाला है और ये कैद हो गया। तोते की आयु बहुत लंबी होती है, मनुष्य से भी ज्यादा होती है, और ये सारी उम्र कैद रहेगा, क्यों ना इसको मुक्त करा दूं। उसने उस तोता बेचने वाले से पूछा भी इसका मूल्य बता, कितने में बेचता। उसने कहा 5 रुपये लूंगा पिंजरे समेत। ले भाई 5 रुपये ले और दे। अब उस तोते को लेकर वो महात्मा घर ले आया अपने कुटिया में, और उससे कहा कि तोता तू कैसे फंसा बच्चा। तोते ने बताया जी शिकारी आया था, उसने जंगल में दाने डाल दिए, जाल बिछा रखा था, मैंने दिखा नहीं, मैं लालच में आ गया, वो दाने खाने के लिए आ गया और मैं फंस गया। तो उस संत ने कहा कि भाई यदि मैं तुझे छोड़ दूं तो फिर तो ये गलती नहीं करेगा। अगना जी कदी नहीं, कत्ते नहीं करूं। तो सुन ले, तय भी सुन ले, और आप वहां जाकर सारे तेरे साथियों ने भी बता दिए क्या कि एक मूल मंत्र बताता हूं। अब बताओ भाई, पर दी आवेगा शिकारी, जाल डालेगा, दाने डालेगा, हम दाने नहीं खाएंगे तो फंसेंगे नहीं। बोला जी ठीक है। उसको 10-20 दिन खूब वो रटवा दिया, तोता ठीक बोलने लग गया। जा भाई, जाते ही सब ने सिखा दिया। कहा जी जाते सब ने सिखाऊंगा। अब तोता छोड़ दिया, और साथी रिश्तेदार इकट्ठे हुए भी कैसे बचा कि एक साधु संत ने दया कर दी भाई मेरे पे, और एक मुझे अजब फार्मूला दे दिया, आगे आपा फिर मार खावांगे नहीं। एक ऐसी मूल मंत्र बताया, तुम भी सुन लो। शिकारी आवेगा और दाने डालेगा, जाल बिछावेगा, हम दाने नहीं खाएंगे तो हम फंसेंगे नहीं। कहा भाई, रोज आरती करें वृक्ष पर बैठ के, सारे शाम और दिन में ये गोट लिया, उन्होंने गायत्री मंत्र बना लिया। एक दिन शिकारी वहां पहुंचा, उसने देखा तोते तो भाई किसी ने शिक्षा दे दी इनको, ये तो बोल रहे हैं कि शिकारी आवेगा, दाने डालेगा, जाल बिछावेगा, हम खाओगे नहीं तो हम फंसेंगे नहीं। उसने सोचा यहाँ कोई फायदा नहीं मेरा आने का, चल दूसरे साइड में जाता हूँ। फिर भी सोचा चल इतनी दूर आया हूँ, कोई एकादा ना समझ फंस भी सकता है, इतना रोटी राटी खाऊं, इतना जाल बिछा के देख लेता हूँ। उसने दाने डालकर जाल बिछा के बैठ गया एक वृक्ष के नीचे। इतने में जब वो देखा उन तोतों ने अच्छे पड़े हैं मोटे मोटे दाने खाने के, तो सबसे पहले वो आया जो उन्हें शिक्षा दे था। अब भूख लग रही है, चलो भाई आ गया माल, और फटाफट वहां पहुंच गए। और सारे देखा देखी उसके चेले भी उसके अंदर जाल में। उस शिकारी ने सोचा है तो मूर्ख है, बांडे बांडे थे न ज्ञान कुछ नहीं, उन्हें पकड़ के जाल खींच ली सारे जाल के अंदर। अब जाल में बंद हो रहे हैं तब भी वो यही गीत गा रहे हैं, पर दिया होगा, जाल डालेगा, हम दाने नहीं खाओगे तो हम फंसेंगे नहीं। अब वो शिकारी उस जाल को उठा के कंधे पर डालकर चल पड़ा पीछे। वो अब सारे तोते पीछे फिर भी यही गीत गा रहे हैं, शिकारी आवेगा, जाल डालेगा, दाने डालेंगे, दाने नहीं खाएंगे तो फंसेंगे नहीं। अब उधर से वो रास्ते में शिकारी को वो गुरु फिर मिल गया, वो संत
उसने देखा ये गायत्री मंत्र तो मेरा पढ़ रहे हैं, ये कुकर चक्कर पड़ा भाई सारा। उसने देखा को हो ये तो बेटी के बाप गांव गांव थे, इस बार असर नहीं करा इन्होंने। अब उस संत ने ऐसे ताली बजाई, क्योंकि जब वो तोता घना बोला करता, जब वो पकड़ रखा था पिंजरे में और उसको सिखाया करता था, वो डटा नहीं डटे था। जब उसने ताली बजाकर वो क्या करता वो गुरुजी, तो उसने वो ताली ऐसे थैली बजाई, उसने देखा वो कोड वर्ड, अगे तो गुरुजी खड़े हैं, उसने देखा सचमुच। तो गुरुजी ने कहा, ऐसे संकेत किया कि ऐसे कर लो, मुर्दे जैसा स्वरूप बना लो। तो उस तोते ने आंखें पलट ली, जैसे मर गया। तो चेले भी देखा करें थे, जैसे वो करे तो सारा ने ऐसे कर लिया। अब शिकारी ने सोचा है तो सारे मर गए भाई बेटी के बाप। तो उसने सारे पटक दिए उड़े, भाई क्यों बोझ मरता जाऊं इतनी दूरी, तो सारे इनकी आंखें पलट गई। शिकारी चला गया। जब गुरुजी आए, निकम्यो ये बातें कहने सुन की नहीं, ये कर पाड़न की है। तो पुण्यात्मा दास भेजा आपको संकेत बता रहा है कि गीत गान के नहीं, यू काम करने का है। बैरागी सन्यासी से बड़े तन पर छार लगावे हैं, 500 नार 2500 लड़के ये धुंधुधार मचावे हैं। कंठी माला और मृगछाला सिर पे जटा रखा हुए हैं, और ढोलक ताल झालरी पीटो तो नारी री गावे हैं। तन के योगी मन के भोगी गुल्लर पेट पड़ा हुए हैं, गुजबीरज का मरम न जाना ये भद्र भेख बना हुए हैं। करवा और कॉपी न लिए जो बनखट गुफा बना हुए हैं, खुद्या कुत्ती घट में दूती फिर गृह द्वार आवे हैं। अब क्या बताते हैं कि घर त्याग कर जंगल में जाकर बैठ गए। देखो परमात्मा के लिए हम भटक रहे हैं, हम रह नहीं सकते। जब तक मालिक नहीं मिलेगा हमारी ये प्यास बुझ नहीं सकती, क्योंकि हम ऐसे सुख स्थान को छोड़कर इस कंगाल लोक में आ गए, या कोई वस्तु पूरी नहीं है। तो उसके लिए हम युगों से भटक रहे हैं, लेकिन साधना ठीक ना मिलने से हमारे वो बलिदान भी व्यर्थ गए। घर छोड़ना कोई छोटी बात नहीं है, बच्चों को त्यागना, लेकिन परमात्मा के लिए और प्रेरणा पाकर किसी संत साधु से घर भी त्याग दिया। अब जंगल में जाकर बैठ गया। अब बैठ तो गया, लेकिन भूख लगेगी, 1 दिन रोक लेगा भूख ने, 2 दिन रोक लेगा, फिर कहाँ आना पड़ेगा, गृहस्थी के द्वार पर आना पड़ेगा, और रोटी उससे भिक्षा लेकर फिर जंगल में जाएगा, वहाँ खावेगा, फिर सर्दी लगेगी कुटिया बनावेगा वर्षा से बचने के लिए, क्योंकि वैसे भक्ति हो नहीं सकती, कभी ओले गिर जा और कभी धूप सतावे, कभी वर्षा में भीग जा, तो उसके लिए झोपड़ी भी डालनी पड़ी। रोटी खाने के लिए कोई थोड़े बहुत पात्र भी इकट्ठे करने पड़े, कोई गिलास कटोरा थाली। तो परमात्मा कहते हैं कि डेरे डांडे खुश रहो ये खुसरे लेने मोक्ष, दरु प्रहलाद पार हो गए फिर गृहस्थी में क्या दोष। केले की कोपीन है जो फूल पान फल खाही, नर का मुख नहीं देखते जो बस्ती निकट ना जाही। वो जंगल के रोज हैं जो मनुष्यों बिद के जाही, निस्तिन फरो उजाड़ मैनो परमात्मा पावे नाही। कहते वो तो जंगल के रोज है नील गाय, आदमियां देख को भाग जाओ जंगल में, अकम बस्ती के निकट नहीं जाते, फूल पत्ते खाकर गुजारा करते हैं, और तन पर केवल केले की कोपी यानी केले के पत्ते को गुप्तांग पर रखते हैं, इतने बैरागी हैं। परमात्मा कहते हैं भक्ति यदि सच्चा नाम सतनाम और सार नाम कंप्लीट कोर्स नहीं मिला तो कितना आडंबर कर ले, मोक्ष नहीं। और मोक्ष के लिए परमात्मा ने उदाहरण दिया कि स्वयं एक झोपड़ी बनाकर रहे, एक गृहस्थ आचार निर्वाह करके दिखाया कि परमात्मा ऐसे मिलेगा। अपना समय पर जो मालिक देता उसमें विश्वास करो, भक्ति करो, और अपने
जहां सुविधाजनक है उसमें रहो एज इट इज। बाहर जाने के बाद आप देखते हो इनमें भांग पीण की बीमारी लग गए साधु संतों में। क्यों लगती है? क्योंकि घर त्याग कर चले गए भगवान के लिए प्रेरणा पा करके। अब जो गुरुजी हैं उनको मालूम है कि नया नया आया है, 5-10 महीने 2 महीने में इसको घर की याद सतावेगी, इसलिए उसको आदि कर देते हैं सुल्फा पैण की, भांग पैण का, कि यू यहाँ पड़ा रहेगा तेरे पास ना, तू भाग ना जा। और भांग पी के भक्ति हुआ कर दे, बकवादों के काम है ये। अन्यों को साधु संत तेन में पिया करें, जहर पी लो ना साधु संत, अगर ये भांगे पीने से काम चल रहे थे बकवास करें। अपरमात्मा से प्राप्त ज्ञान को कैसे बताते हैं? मत दे दी है बाल में बैरे नू, मत दे दिए बाल में बैरे नू, मत दे दी है बाल में बैरे नू, मत दे दिए बाल में बैरे नू। अब ये आत्मा रो रही है, गरीबदास साहिब जी उसको कैसे चित्रार्थ कर रहे हैं। ये आत्मा अब रो रही है कि इस मन के साथ मेरा संयोग जोड़ दिया, जो केवल उल्टे काम में प्रसन्न रहता है और सही काम में ये दिक्कत पैदा करता है। अब जैसे आप फिल्म देखते थे, पहले तक नहीं देखते, फिल्म देखते थे तो 3-3 घंटे तक बैठे रहने आंख पाड़े, और पहले VCR लाकर 3-3 फिल्म 9-9 घंटे सारी रात देखे जाते। नो ऑब्जेक्शन, क्यों? मन तो बकवाद चाव है कि ये कर्म फोड़ ले किसी तरह अपना टाइम पास करके मनुष्य जीवन का और निकल जाए कि इसमें, तो फिर देखो इसने गधा कुत्ता बना के छोड़ देगा। तो यहाँ आत्मा कहती है कि ये, और भक्ति करे, मन यू चाव है भक्ति करे तो नकली करे। आप देखते हो दास भी जाया करता, देखा करता था, जाता भी था, कि जहां हम जाते थे, सालासर जाते थे या कहीं और देखा करते थे, तो भगत श्रद्धालु पेट पलनियां चलकर जाते थे। अब कावड़ लेने जाते हैं, पैरों में छाले गिर जाते हैं, कितने कठिन प्रयत्न करते परमात्मा के लिए। अब साधना ठीक ना होने से तो पाप इकट्ठे करे सारे। और अब इसको सत भक्ति जब मिलती है तो एक मंत्र की माला करण में इसका मन कट्टा है, मन का ने सोचा फिर देखूंगा, और वो डले डोण में कती ना नो क्या फिर जाऊंगा। तो उल्टे काम इस पर कितने करवा लो, अच्छे काम में यो उल्टा चले। सत साधना जब इसको मिलती है तो आनाकानी करता है। अब पहले आपको जो ज्ञान प्राप्त था, कोई सोमवार का व्रत रखता था और उसको कोई कह दे कि शुक्रवार का बहुत बढ़िया व्रत हो, वो भी साथ कर लेता शुरू। और अब कोई ये कहे कि ये सब बकवाद छोड़ दो, देखो ये प्रमाण गीता वेद पुराणों में और परमात्मा के बताए ज्ञान में, और ये साधना कर रहे। नो, ये थोड़ा वाक रहे, तुरंत नाट जाएगा, दूसरी बात सुनता नहीं। तो क्या कहते हैं? मैं तो दे दी है बाल में बैरे नू, मैं तो दे दिए बाल में बैरे नू। आत्मा कह रही है कि मैं तो इस मन के साथ जोड़ दी, और मन काल है, काल का एजेंट है, और आत्मा परमात्मा का अंश है। संसारी दी गल्ला चिन्ह ये नहीं बुझे शब्द जो गहरे नू, संसारी दी गल्ला चिन्ह नहीं बुझे शब्द जो गहरे नू, ये मुर्दों से ती प्रीत लगावे ये भूल गए निज डेरे नू, मुर्दों से ती प्रीत लगावे न जाने सतगुरु मेरे नू, मुर्दों से ती प्रीत लगावे न जाने सतगुरु मेरे नू, मैं तो दे दी है बाल में बैरे नू, मैं तो दे दिए बाल में बैरे नू। श्वेत छतर सिर मुकुट बिराजे देखत ना उस चेहरे नू। गरीबदास जी कह रहे हैं मैं देख रहा हूं भगवान को, सिर पर मुकुट है,
श्वेत छत्र है दाता के ऊपर। श्वेत छत्र सिर मुकुट विराजे, देखत ना उस चेहरे नु। ऊंची थड़ियां ये खेती बोवे, भूल गए निज डेरे नु। ऊंची थड़ियां खेती बोवे, ये भूल गए निज डेरे नु। मैं तो दे दी मैं तो दे दी है बालम बैरे नु। मैं तो दे दी है बालम बैरे नु। ये संसार समझदा नाही, कहंदा श्याम दोपहरे नु। ये संसार समझदा नाही, कहंदा श्याम दोपहरे नु। गरीब दास ये वक्त जात है, रोवोगे इस पैरे नु। गरीब दास ये वक्त जात है, रोवोगे इस पैरे नु। मैं तो दे दी मैं तो दे दी है बालम बैरे नु। मैं तो दे दी है बालम बैरे नु। एक भगत बता रहा था, जैसे ये कहते ना, संसारी दी गल्ला चिन्ह ना बुझे शब्द जो गहरे नु। यानी गूढ़ ज्ञान को सुनना भी पसंद नहीं कर रहा। और आम आदमी कोई कह दे उसने मान ले, और कोई कह दे चल सालासर चलेंगे, चल भाई कब चलना है। और कोई कह दे वैष्णो देवी चलेगा, कहाँ त्यार चलेंगे, वहां टिंडे लेने जाओगा बता। कोई विचार नहीं करते। और जब ज्ञान बताते हैं कि ये नहीं देखो ये प्रमाण है, ये 10-6 प्रमाण देता एक पॉइंट को क्लियर करने के लिए, और इतना देखकर भी तो नहीं मानते, तो वो मन के प्रेशर के अंदर है। इसीलिए परमात्मा हमें बताना चाहते हैं कि मैं तो दे दी बालम बैरे नु। अब जैसे एक भगत बता रहा था कि मैं अपने साथी ने, घना मित्र था मेरा, जब ये सत्संग मैंने सुना, ज्ञान लिया, नाम लिया, मैं सत्संग मानने लगा, तो मैंने उसको कहा कि अभी सत्संग में चलेगा मेरे साथ, कि न अभी फिर देखूंगा, अभी टाइम को नहीं, अब समय नहीं है, फिर देखूंगा। नाट सके नहीं था क्यों, दोस्ती थी। तो इतने में मैं थोड़ा सा आगे चला, चलो भाई फिर बताएंगे इसको। थोड़ी सी दूरी पर कोई अन्य को कह रहा था कि उस गांव में रागनी कंपटीशन होगा। वो मेरा मित्र उनके पास जाके खड़ा हो गया, अरे कौन से गांव में, कहाँ है बताइए। रात ने वहां धक्के खाने चलाएगा, और 3 दिन में आया वो रागनी कंपटीशन सुनने के लिए। वह तो फट दे स्वीकार कर ली, मैंने बताया उसके लिए समय नहीं था। एक भगत था, वो बता रहा था कि एक उपदेश ही ले लिया उसने, और उसने फिर अपने मित्र को समझाना। ये प्रत्येक की कर्तव्य बनता है कि मैं अपने मित्र को, अपने जो मेरी बात को सुन सकता उसको समझाऊं। तो उसके पास जाके कहने लगा कि भाई सत्संग में चलो, ज्ञान समझाया काफी। तो वो कहने लगा भाई मेरे पास टाइम नहीं, फिर देखूंगा। तो फिर कुछ दिन के बाद वो फिर गया। जब सत्संग नेक्स्ट समय आया, सत्संग का निकट सी, तो उसने कहा भी चलोगे सत्संग में। उसने कहा भी मुझे फुर्सत नहीं, फिर देखूंगा। फुर्सत माने समय नहीं, देसी भाषा में फुर्सत कहे। उसने 2-4 बार कहा, क्योंकि फर्ज बनता है प्रत्येक व्यक्ति का, जब ज्ञान समझ में आ जा रह कर समझावे। तो बार बार कहता रहा अभी तू घना पीछे मत पड़े, मुझे अभी फुर्सत नहीं है, थोड़ा सा बच्चे सियाने हो जा और फिर मैं तेरे साथ चला करूंगा। अब कुछ दिनों के बाद उसकी हार्ट अटैक से मृत्यु होगी। मित्र था, उस शोक में जाना गया, उसका जो अर्थी लेकर अंतिम संस्कार करने के लिए जा रहे थे। लोग बोल रहे थे राम नाम सत्य है, सत्य बोले गत है, और वो कह रहा था आज भाई ने फुर्सत है। और कह रहे थे राम नाम सत्य है, वो कह रहा था आज भाई ने फुर्सत है। तो दूसरे उसके और व्यक्ति कह रहे थे तू ठीक बोल, के सोचेंगे घर के, हक मैं ठीक का बोल रहा हूं। तो पुण्यात्माओं, तो यहां क्या बता रहे हैं कि संसारी दी गल्ला चिन्ह
नहीं बूझे शब्द जो गहरे नु, ये मुर्दों से ती प्रीत लगावे न जाने सतगुरु मेरे। अब मुर्दों से ती प्रीत कैसे लगावे? कि बाबा था, गांव में रहता था, मर गया, उसकी समाधि बना दी, सारा गांव माथा टेकेवा, वो खाक देगा। अब जैसे कोई वैद्य है, कोई डॉक्टर था और अच्छा जानकार वैद्य था, नाड़ी पकड़ के रोग बता देता था, दवाई जानता था, दे दिया, ठीक हो गया। और अब वो मर गया, मरने के बाद उसकी समाधि बना दी, मूर्ति भी बना लो उसकी, और फिर वहां उससे माथा टेकने जा और दवाई लेने जा, वो खाक दवाई देगा। ऐसा ही वैद्य खोजना पड़ेगा जैसा वो था। और वो वैद्य आज सतलोक आश्रम बरवाला जिला हिसार में है, इस पृथ्वी पर नहीं है। अब क्या बताते हैं? श्वेत छतर सिर मुकुट विराज, देखत ना उस चेहरे नु। श्वेत छतर सिर मुकुट विराज, देखत ना उस चेहरे नु। ये ऊंची थड़ियां खेती बोवे, भूल गए नज डेरे। पहले वर्षा के ऊपर निर्भर होता था सारा खेती किसानी। जब ये वाणी बोली थी परमात्मा के बच्चे गरीबदास जी ने, अब उस समय कह रहे थे कि जिसके पास डहर खेत हो, डहर होता है नीचे का झील का खेत, ऊंचे स्थानों पर वर्षा हुआ जल भी वहां आ जाता है उस नीचे के स्थानों में। और डहर एक उपजाऊ जमीन होता है। थलियों पर तो मनमाने किले में ओवे 5 मन गेहूं बाजरा मुश्किल थे, जब वर्षा हो जाता है वो भी, और नीचे हो जा 50 मन किले में 60 मन। तो परमात्मा कह रहे हैं कि जिन साधनाओं को आप कर रहे हो और जिन देवताओं को, जिन भगवानों को आप इष्ट मान के पूज रहे हो, ऐसा कर रहे हो जैसे ऊंची थलियों पर खेती बो के तुम धनी बनन की इंतजार कर रहे हो, कोशिश कर रहे हो। और ये जो हम साधना बताते हैं, हम जो कबीर भगवान बताते हैं, ये समझ लो डहर है आपका, डहर वो उपजाऊ जमीन है। 1 मन गेहूं डालोगे तो 70 मन देगा आपने। श्वेत छतर सिर मुकुट विराज, देखत न उस चेहरे नु। ये ऊंची थलियां खेती बोवे, भूल गए निज डेरे नु। ये संसार समझदा नाही, कहंदा श्याम दोपहरे नु। अपन आत्माओं देखो हमारे साथ कैसा कैसा हमारे साथ बना हुआ है। अब जैसे कोई रिलेटिव है, रिश्तेदार है, और कोर्ट में चला गया, कचहरियों में, आगे रिश्तेदार मिल गया, तो हम क्या करते हैं? हेलो, और ठीक हो? हाथ मिलाओगे? हाँ जी ठीक ठाक, सब ठीक है। कचहरियों में ठीक ठाक का कोई से का काम नहीं, दोनों दुखी। कचहरियों में गया आदमी ठीक हो सकता है? क्या सताया हुआ या किसी ने सताया होगा? 100 चिंताएं होती हैं। आज पता नहीं गवाही की तारीख है, आज फलानी तारीख है, पता नहीं क्या होगा। परमात्मा कहते हैं आपने तो काल की भांग पी रखी है। जैसे कोई रिश्तेदार मेडिकल में, कोई बच्चा बालक बीमार है, मिलने जाते हैं रिश्तेदार, हाथ मिलाओगे और ठीक ठाक, हाँ पर ठीक है सब, बाकी हो बालक का तकलीफ गड़ी है, फिर खाक ठीक है, लड़का मरण हो रहा है, बोला वो और तो ठीक ठाक है। तो यहाँ परमात्मा कहते हैं तुम इस ठीक ठाक को समझ नहीं सके, ये ठीक क्या है यहाँ पर। अब क्या बताते हैं? जैसे एक शराब पिए पड़ा था दोपहरी में, गर्मियों का मौसम, और पसीना पसीना रेत में पड़ा, और उसको कोई कह रहा है कि उठ भाई तुझे वहां वृक्ष के नीचे बैठा देता हूं। वो कहता है छोड़ दे, मौज हो रही है। तो ये हालत हमारी इस काल के लोक में, 36 समस्या हमारे सामने, रात में लाओ दिन होगा ठीक ठाक है, खाक ठीक ठाक है यहाँ पर। तो कहते हैं ये संसार समझदा नाही, कहंदा श्याम दोपहर नु। जलती धूप ने नोगे मौज हो रही है, कति ठंडी हवा चल है। ये संसार समझदा नाही, कहंदा श्याम दोपहर नु। दोपहर की आग में नोगे सीलक सी है,
गरीब दास ये वक्त जात है, रोगे इस पैरे। कि याद कर रोया करोगे इस मनुष्य जीवन से, हाथ तो चलाएगा गलत साधना करके या बगैर साधना के, जैसे कुत्ता रोया कर रात में, उसका एहसास होता है कि मेरे से गलती बन गई। मैं तो दे दी है बालम याणे नु, मैं तो दे दी है बालम याणे नु, मैं तो दे दी याणे नु, मैं तो दे दी है बालम याणे नु। गीता और भागवत पढ़े नहीं बूझे शब्द ठिकाने नु, गीता और भागवत पढ़े नहीं बूझे शब्द ठिकाने नु। मन मथुरा दिल द्वारका नगरी, क्या फिर बरसाने नु। मैं तो दे दी, मैं तो दे दी है बालम याणे नु। जब फुरमान धनी का आवे, को रखे घर जाने नु। जब फुरमान धनी का आवे, कौन राखे घर जाने नु। जा सतगुरु का शरणा लीजे, मेटे जम तल बाणे नु। मैं तो दे दी, मैं तो दे दी है बालम याणे नु, मैं तो दे दी है बालम याणे नु। उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम, फिरदा दाणे दाणे नु। उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम, फिरदा दाणे दाणे नु। सर्व कला सतगुरु साहेब की, हरि आए हरि आणे नु। सर्व कला सतगुरु साहेब की, हरि आए हरि आणे नु। मैं तो दे दी है बालम याणे नु, मैं तो दे दी है बालम याणे नु। जम किंकर का राज कठिन है, ना वो छोड़े राजा राणे नु। जम किंकर का राज कठिन है, नहीं छोड़े राजा राणे नु। या दुनिया दा जीवन झूठा, तुम भूल गए मर जाने नु। या दुनिया दा जीवन झूठा, भूल गए मर जाने नु। मैं तो दे दी याणे नु, मैं तो दे दी है बालम याणे नु। शील संतोष विवेक विचारो, दूर करो जुल्माणे नु। शील संतोष विवेक विचारो, दूर करो जुल्माणे नु। ज्ञान दराज ध्यान दी तुरिया, कोई जाने पान रसाणे नु। मैं तो दे दी है बालम याणे नु, मैं तो दे दी है बालम याणे नु। मैं तो दे दी। महल कपाट सतगुरु ने खोले, अमी महारस खाने नु। महल कपाट सतगुरु ने खोले, अमी महारस खाने नु। गरीब दास सुन भंवर उड़ावे, गगन मंडल रम जाने नु। मैं तो दे दी है बालम याणे नु, मैं तो दे दी है बालम याणे नु। अब क्या बता रहे हैं गरीबदास जी? गीता और भागवत पढ़े, ना बूझे शब्द ठिकाने नु। गीता पढ़ते हैं, भागवत की 7-7 दिन कथा सुनते हैं। उसमें क्या कथा है? शर्म आवा मनी और बड़े रुचि से पढ़ा करते थे। ऐसी बेहुदी बातें उसमें लिखी हुई हैं। सभ्य समाज में पढ़ कर सुनाने में भी उसमें कैरेक्टरहीनता, चरित्रहीनता आती है। और उसने पढ़े, कहते गीता पढ़े, और गीता में ज्ञान क्या लिखा है कह का नहीं पता। गीता और भागवत पढ़े, नहीं बूझ शब्द ठिकाने नु। यानी ठीक जो सत ज्ञान है उस मंत्र को ये नहीं पूछ रहे हैं। अब क्या बताते हैं? जब फुरमान धनी का आवे, को रख घर जाने नु। और जा सतगुरु का शरणा ले लो, जो मेटे जम तल बाणे नु। मैं तो दे दी,
अब क्या बताते हैं कि जब तुम्हारा समय पूरा होगा मनुष्य जीवन, अब यम के दूत आपको लेने के लिए आएंगे। आप चाहे शिव के पुजारी हो, चाहे विष्णु के, चाहे माता दुर्गा और किसी के भी, चाहे ब्रह्म के और चाहे पर ब्रह्म के, आपको कोई नहीं रोक सकता। उस समय आपको जाना ही पड़ेगा। और यदि आप परमेश्वर कबीर जी की शरण में इस दास के माध्यम से आ जाओगे, परमात्मा उसको भगा देगा, छोड़ो अब ये मेरा बच्चा है, तुम इसमें कुछ नहीं मानते। एक आपने बहुत से भक्तों के अनुभव भी सुने हैं। जब यम के दूत आते हैं, एक भक्त कह रहा था जी मैं स्वप्न सोच रहा था रात में मेरी मृत्यु होगी। दो मैंने दिखाई दिए काले काले से, वो कहने लगे आजा मेरे साथ और हमारे साथ चल। मैं उनके साथ चल पड़ा। वे क्या बात है, चलो कहाँ चलेंगे। बहुत ऊंचे ले गए मेरे को। मैंने पूछा भी कहाँ ले जा रहे हो? कि धर्मराज के पास ले जाएंगे तुझे। और फिर क्या करोगे? फिर जैसा उनका आदेश होगा वैसा करेंगे। नरक में डालना होगा नरक में डाल देंगे, और गधा कुत्ता बनाना होगा तो वहां बेच देंगे। तो उसने सोचा मैं मर गया क्या? कहने लगा हाँ मर लिया तो भी मैंने तो नाम ले रखा है, मैं तो कबीर साहब का शिष्य हूँ। गुरु जी हमें बताते रहते हैं कि काल के दूत तुम ले जा नहीं सकते, तुम कैसे लाए मेरे को? मैं नहीं जाता। कहना मैं वहीं खड़ा हो गया और निकट जा लिए थे धर्मराज के दरबार के बाहर खड़े। ने बोला ना जाओ अंदर। उन गेला में गुट्टम गुट्टा झगड़ा होगा दोनों के साथ। तो उसने एक कहने लगा भाई पहले पूछता फाइनल कर ले कि हम इसके खाम का खस्से जावे, एक बार जा वेरीफाई करके तू। वो उसके मेरे पास एक रह गया, एक अंदर गया और उसने जाकर पूछा जी ऐसे ऐसे एक व्यक्ति को लाए हैं जैसा आपका आदेश हुआ था। और वो कहता मैं तो नाम ले रखा है। और कबीर भगवान से परमात्मा का कहते वो बैठा था दाढ़ी सी वाला बड़ा सा आदमी, दिखा बिला मेरे को झांकी में गए। उसने उठा के देखी वही घनी उलट सुलट कर कहने बोला रे कित लिया इसने, मन ने भी मरवाओगे तुम, छोड़ के आओ इसको तो वापस। तो वहीं से पटक दिया वापस, इतना उच्च पटक दिया बेरहम होने जैसे। और मेरी घीघी बंदरी वापस आ एकदम उठा तो काफी देर तक मेरा शरीर शिथिल था, हिल टुल नहीं रहा था, पसीना शरीर मारा। तब यदि ये घटना ना घटती और मैं ठीक ठाक उठ ले जाता तो शायद मैं इसको केवल स्वप्न मानकर भूल जाता। अब उसके बाद मेरी और ज्यादा लगन बन गई भगवान में। तो यहां गरीबदास जी कहते हैं कि जब फुरमान धनी का आवे को रख घर जाने नो, जा सतगुरु का शरणा लीजे जो मेटे जम तलबाने नु। जो जम का तलबाना यानी जो आदेश आता उसको कैंसिल कर दे, भाग जाओ, ये मेरा भक्त है, मेरी मर्जी से ये यहाँ से जाएगा। कहते ऐसे सतगुरु की शरणा लो। उस परमात्मा की कृपा से दास रामपाल दास के पास वो मंत्र वो शक्ति है भगवान की दी हुई। अब आगे क्या बताते हैं? उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम फिर दाने दाने नु, और सर्व कला सतगुरु साहेब की हरि आए हरि आने नु। एक भक्त कह रहा था जी अभी मुझे अब दास तो पता नहीं कितने भक्तों से मिलता है, उनकी प्रार्थना होती है। दास तो एक नौकर है, पीएन है उस परम पिता का, कबीर भगवान का। आपकी अर्जी आती है, दास का काम उसकी मेज पर रख देना है। किसकी सुनाई होती है किसकी ना होती है वो जाने। एक भक्त ने कहा जी मैं विदेश जाना चाहता हूँ, अमेरिका का वीजा चाहता हूँ, और बन नहीं रहा, मैंने सारे प्रयत्न कर लिए। मैंने कहा बेटा विश्वास करेगा तो यहीं तरफ अमेरिका बना देंगे। तो उसका काम बनया नहीं, इसलिए या जैसा भी वो रह गया, नहीं गया। अब 2 महीने पहले वो कह रहा था जी जो आपने वचन बोले थे आज मेरा यही अमेरिका बन गया, सारे सुख हो गए। और जो प्लाट था एक वो
किसी ने दबा रखा था वो भी मिल गया, काफी कीमती था। तो यहाँ परमात्मा गरीबदास जी कह रहे हैं पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण फिरदा दाणे दाणे नु, और सर्व कला सतगुरु साहिब की हरियाई हरियाणे नु। सारे सुख देगा तुम्हें, मोक्ष देगा। मैं तो दे दी है बाल में गूंगे नु, मैं तो दे दिए बाल में गूंगे नु। जा बालम दी मैं बल बल जावा, जो दान लगावे ऊंगे नु। छाड़ा मूल फूल क्या तोड़े, कहाँ चढ़ावे सूंगे नु। दूध गऊ दा बच्चा पी गया, फिर क्या कढ़ावे चूंगे नु। या तन देही विनस जात है, बहुर आनियो भूंगे नु। या तन देही हाथ न आवे, कहा करेगा रूंगे नु। नग नारायण भूल रहा है, कहा परखे मोती मूंगे नु। गरीब दास यूं साखा सुख है, बीज न बोया ढूंगे नु। अब ये बिल्कुल हरियाणवी लैंग्वेज में ये शब्द है गरीबदास जी का कि मैं तो दे दी बालम गूंगे नु, यानी इसको जब सही मतलब की बात होती है तो ये साथ नहीं देता, वो बकवास करें जाएगा, बटपट बोलें जा और मंत्र करें तो पता नहीं कहाँ कहाँ घूमने लग जाएगा। इस मन के बारे में कहा है। फिर क्या बताते हैं कि जा बालम दी बल बल जावा, जो ध्यान लगावे ऊंगे नु, यानी उस जब आपका मन इतना सद जाएगा, सीधा हो जाएगा कि संसारिक झंझटों को और अनुपासना को छोड़कर और परमात्मा की तरफ, यानी ऊंगे को, इंगे और ऊंगे, इधर उधर, इधर यहाँ काल के लोक में, अरूंगे ने उधर को सतलोक में, उस मन की मैं बलिहारी जाऊं जो उस परमात्मा की तरफ ऊंगे को ध्यान लगाता है। और गरीब दास यूं साखा सुख है, बीज न बोया ढूंगे नु। ढूंगे माने गहरा बीज ना बोने वाला, यानी ऊपरले मन से जो भक्ति करता है वह कामयाब नहीं होगी जब तक हृदय में कसक बना के और सच्चे दिल से भक्ति नहीं करोगे। तो वो तुम जो गहरा बीज बो रहे हैं उनका बीज अच्छा उगता है, और जो ऊपरे डाला वो बीज सूख जाता है, वो नष्ट हो जाता है। तो यहाँ कहते हैं गरीब दास यूं साखा सुख है, बीज न बोया ढूंगे नु। अब पुण्यात्माओं, सौभाग्य आपका कि आपको ये अनमोल वचन सुनने को मिल रहे हैं। ये काम कहते हैं समझा है तो सिर धर पाऊं, और बहुर नहीं रे ऐसा दाव। सुखदेव ने 84 भुगती बिना पजावे खरवो, और तेरी क्या बुनियाद प्राणी तो पेंडा पंथ पकड़वो। कहते हैं सुखदेव जैसे ऋषि ने साधनाएं भी की, फिर भी यहीं भटकते रहे, और तेरी क्या बुनियाद प्राणी, छोटी मोटी साधना अनुपासना करके आप मोक्ष चाहते हो तो पेंडा पंथ पकड़ो। कौन सा पंथ, कौन सा मार्ग? जो सतगुरु ज्ञान देता है उसको ग्रहण करो। बहन जी नमस्कार। सत्साई भगत जी। बहन जी क्या शुभ नाम है आप जी का? मेरा नाम मंजू है, मैं लुधियाना पंजाब से हूँ। बहन जी क्या काम करते हैं आप? मैं हाउसवाइफ हूँ और घर पे ही अपने घर की देखभाल करती हूँ। बहन जी परम संत सतगुरु रामपाल जी महाराज की शरण आने से पहले आप कौन सी भक्ति करते थे? सतगुरु रामपाल जी महाराज जी की शरण में आने से पहले बचपन से ही हम सभी देवी देवताओं की पूजा करते थे। मेरी मम्मी भी काफ़ी धार्मिक विचारधारा की हैं, तो वो हमें 8th क्लास से मुझे उन्होंने कहा था कि रोज़ गीता जी का एक अध्याय का पाठ जरूर करना है। तो मैं वो 8th क्लास से वो रोज़ एक अध्याय का पाठ करती थी। मुझे समझ नहीं आता था, लेकिन मुझे उस अध्याय से ज़्यादा जो उसके बाद में महात्म्य में लिखा होता था, वो उसमें कथा सी आती थी, वो ज़्यादा मुझे समझ आती थी। लेकिन गीता में अध्याय में क्या लिखा होता ये इतना नहीं समझ में आता था। और साथ में व्रत रखते थे और सारे देवी देवताओं की पूजा करते थे।
और यही सब करते थे। और जब मेरी शादी हुई, शादी के बाद हमने शादी के साल ही हमारे लुधियाना में संत आसाराम बापू जी आए थे, तो हमने उनसे नाम दीक्षा ली थी और उनके बताए मार्ग पर भी हम चल रहे थे जैसे वो बताते थे। बहन जी, जैसे अभी आप बता रहे थे कि आपने संत आसाराम जी से दीक्षा ली थी, तो संत आसाराम जी ने आपको क्या मंत्र जाप करने के लिए दिया था? उन्होंने हमें, जब हम वहाँ सुबह दीक्षा लेने गए, हम दोनों हस्बैंड वाइफ गए थे, तो उन्होंने हमें 8-9 मंत्र लिखवा दिए थे, बताए थे 8-9 मंत्र, और कहा था कि जिसको जो अच्छा लगता है वो इनमें से एक चुन लीजिए, और जो हस्बैंड वाइफ पति पत्नी बैठे तो वो अपना एक ही मंत्र रखें। तो हमने ओम नमः शिवाय मंत्र अपने आप ही उसमें से हमें ठीक लगा तो वो ले लिया था, क्योंकि हम पहले से भी शिव जी की भक्ति भी करते थे। यानी कि आपके कहने का तात्पर्य है कि जो आसाराम जी के शोकेस में 7-8 मंत्र रखे हुए थे और आपने जो अच्छा लगा, जैसे आप पहले शिव जी की भक्ति करते थे तो आपने उस ओम नमः शिवाय को आपने वहाँ से चूज कर लिया। तो बहन जी, जो मंत्र आसाराम जी द्वारा आपको दिया गया था ओम नमः शिवाय, या मैं कहूँगा कि उसके जो शोकेस में 7-8 मंत्र रखे हुए थे उनमें से आपने जो ओम नमः शिवाय चूज किया, उस मंत्र का जाप आपने कितने दिन तक किया? उसका मंत्र का जाप हमने लगभग 10 साल किया, और उस दौरान हमारे मतलब भला तो क्या होना था, मुसीबतें एक के बाद एक आती रही, मतलब उन मंत्रों से हमें कोई लाभ नहीं हुआ। बहन जी, परम संत सतगुरु रामपाल जी महाराज की शरण में आप कैसे आए? सतगुरु परम संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में हम ऐसे आए कि 2004 में जब आस्था चैनल पे गुरु जी की सीडी चली थी कुछ दिन, तो एक दिन अचानक ऐसे ही बैठे हुए हमारे भगत जी ने वो लगाया हुआ था टीवी, तो वो चैनल वैसे ही बदल के देख रहे थे, जैसे देखते रहते थे। हम हर संत का भी सुनते रहते थे, बहुत सारे संतों के आते थे प्रवचन, तो अचानक ही गुरु जी का लग गया। तो गुरु जी गीता दिखा रहे थे, उसमें से बता रहे थे उंगली से कि ऐसे ऐसे ये है, तो उनको इंटरेस्टिंग सा लगा, क्योंकि ऐसे कोई बताता नहीं है साथ में ग्रंथ खोल के। तो उन्होंने देखा, एक दिन सुना, 2 दिन सुना, लगभग उन्होंने 20-25 दिन सुना। मुझे भी बोला कि तुम भी सुनो, इसको ही कुछ अलग ज्ञान बता रहे हैं। लेकिन हम संत आसाराम बापू जी के शरण में थे, तो उनकी हमें यही शिक्षा दी हुई थी कि कभी गुरु नहीं बदलना होता, कि गुरु बदलना तो पति बदलने जैसा है, महापाप है। उनकी जो आसाराम बापू जी की बहुत सारी किताबें मैंने पढ़ी थी, गुरु महिमा है, श्राद्ध महिमा है, बहुत सारी उनकी पुस्तकें, मैं लगभग सारी पुस्तकें पढ़ी थी, तो मैंने पढ़ी हुई थी गुरु महिमा वाली भी, उसमें सारा दिया था कि गुरु तो बदलना ही नहीं होता। तो मैंने इस डर से मुझे ये था कि अब ज्ञान वो कुछ भी बता रहे हैं संत रामपाल जी महाराज, तो हमने तो गुरु बनाया हुआ है, हमने गुरु अब बदलना नहीं होता, ये तो महापाप है। तो मैंने उनका बिल्कुल नहीं सुना ही नहीं। और मैंने इनको भी कहा कि इनको लगता था कि हम भक्ति ना हमारी ठीक नहीं है, क्योंकि हमें ऐसा कोई कुछ भी ऐसा कोई अनुभव नहीं होता था, तो इन्हें लगता था कि हमारी भक्ति ठीक नहीं, पहले से ही लगने लग गया था कुछ 6-7 महीने से। और ये उस बीच में राधा स्वामी वाले भी हमें मिले थे, और कबीर साहब की जो वाणी थी हमें बहुत पहले से ही आकर्षित करती थी, उनके दोहे बहुत आकर्षित करते थे। तो और राधा स्वामी वाले जो 1-2 भक्त इनको मिले थे, उन्होंने हमें वो वाली पुस्तक ला के दी थी जिसमें कबीर साहब जी का वो शब्द है, कर नैनो दीदार महल में प्यारा है, तो हमने वो पढ़ी। तो उसमें क्योंकि लास्ट में तो वो सारा उसका निवारण कर देते हैं परमात्मा की, वो सारी झूठी बनाई हुई रचना, लेकिन उससे पहले जो सारा शब्द है उसमें बताया हुआ है कि ऐसे ऐसे ध्यान लगाते हैं तो ये नज़र आता है, फिर ये नज़र आता है। तो इनको लगता था कि हमें जो बताया गया है, जो हम करते हैं, जो आसाराम बापू जी ने बताया, तो हमें तो कोई ऐसा कुछ दिखा ही नहीं आज तक। तो इनका ध्यान वहाँ से हटने लगा था, और राधा स्वामी के हम जाने वाले थे, तो 1-2 इतवार हम जा नहीं पाए, किसी कारण से कोई और काम आ गया। तो इसी बीच में इन्होंने संत रामपाल जी महाराज जी का वो टीवी पे देख लिया, और वो ज्ञान ऐसा था कि इनको मतलब सुनते ही नहीं हो गया कि जो ये बता रहे बस यही सही है। और इन्होंने कहा कि मैंने वहाँ जाना है, फ़ोन किया वहाँ करौंथा आश्रम में, तो वहाँ से उन्होंने बोला कि अभी गुरुजी आश्रम में नहीं है, अभी गुरुजी जगह जगह जाके कर रहे हैं, तो आप थोड़ा रुक के आइए। तो इन्होंने कहा कि आप ये बता दीजिए कि सबसे पहले गुरुजी कहाँ पे कर रहे हैं सत्संग, इस वक्त जल्दी कहाँ हो रहा है। तो उन्होंने बताया कि अभी करनाल में होगा सत्संग। तो इन्होंने कहा कि ठीक है, आप मुझे बता दीजिए कहाँ पे होगा। तो उन्होंने हमें लुधियाना में एक भगत है नरेश कौशिक जी, उनका नंबर दिया और कहा कि आप उनके पास जाइए, वो आपको सारा कुछ बताएंगे। हम उनके पास गए, उन्होंने हमें बताया सारा कुछ, और पुस्तक दी प्रभाषा प्रभु की और गहरी नज़र गीता में, और सारा बताया उन्होंने। मैंने वो पुस्तक पढ़ी, इन्होंने भी पढ़ी, और साथ में उन्होंने बताया भी करनाल में उस जगह पे होना है।
तो जब वो सत्संग था 15 जून को 2004 को हम वहाँ करनाल पहुँच गए। मैं, मेरे हस्बैंड और मेरे सास ससुर। बच्चों को हम लेके नहीं गए थे, छोटे थे, और हमें था कि शायद बच्चों को नहीं नाम देते होंगे, तो हम इन्हें नहीं लेके गए। और हम 15 जून 2004 को जाके हमने वहाँ पे जाते ही हमने पहले गुरुजी, जैसे हम वहाँ गए, पहले तो हम वहाँ शाम को पहुँच गए एक दिन पहले, तो उस टाइम वहाँ पे कुछ भी नहीं था, पार्क खाली था जहाँ होना था। फिर हम सुबह दूसरे दिन आए, वहाँ पे हमारे कोई रिश्तेदार थे, उनके यहाँ रुक के सुबह आए तो वहाँ पे लगा हुआ था, लेकिन संगत बहुत ही कम थी। और मुझे थोड़ा सा, क्योंकि मैंने ज्ञान सुना भी नहीं था और मैं इनके कहने पे आई थी, इन्होंने कहा था तू सत्संग सुन लेना, तुझे ठीक लगेगा नाम लेना, नहीं लगेगा तो कोई बात नहीं। तो मैं देखा कि संगत भी कोई ज़्यादा नहीं है, क्योंकि जब आसाराम बापू लुधियाना में कभी कभार आ पाते थे तो इतनी लाखों की भीड़ ऐसे हो जाती थी कि वहाँ पैर रखने की जगह नहीं होती थी। तो मुझे थोड़ा सा लगा कि यहाँ पे संगत भी कोई नहीं है। तो जैसे हम वहाँ गए, गुरुजी सामने से आ रहे थे, उस टाइम तो खैर क्योंकि मैंने ज्ञान नहीं सुना था, ऐसा कोई भाव नहीं था, तो सामने से गुरुजी हंसते हुए आ रहे थे और आके वहाँ गुरुजी का आसन लगाया हुआ था, बैठ गए सोफे पे आके। और मेरे हस्बैंड ने तो जाते ही उन्होंने कर दिया दंडवत प्रणाम की, और मुझे पता भी नहीं था कि ऐसे प्रणाम करते हैं। और मैंने फिर वैसे ही जैसे गुरुद्वारे में मत्था टेकते हैं मैंने भी टेका, और गुरुजी ने हमें पूछा कहाँ से आए हो, तो बताया कि लुधियाना से आए हैं। तो गुरुजी ने कहा देखो इतना बड़ा लुधियाना और ये 4 आत्माएं निकल के आई। उस टाइम मुझे कुछ ऐसा समझ में नहीं आया कि गुरुजी क्या कहना चाहते हैं। फिर गुरुजी ने पूछा कि बेटा सत्संग सुनने आए हो कि नाम लोगे, तो इन्होंने कहा कि गुरुजी दोनों काम करने हैं। तो गुरुजी कहते पहले नाम लो। तो गुरुजी ने हमें वहीं पे नाम दिया, और फिर नाम लेने के बाद हमने सत्संग सुना, और 5 दिन का वहाँ सत्संग था। 5 दिन के सत्संग में कम से कम मुझे इतना तो वहाँ पे ज्ञान हो गया था कि नहीं, ये जो बता रहे हैं ये बिल्कुल सही बता रहे हैं, क्योंकि सामने दिखा रहे थे, सारे प्रोजेक्टर पे दिखा रहे थे। तो इस तरह से हम संत रामपाल जी महाराज की शरण में आ गए। बहन जी, परम संत सतगुरु रामपाल जी महाराज की शरण में आने के बाद जो भक्ति सतगुरु रामपाल जी महाराज ने आपको दी है, उस भक्ति से आपको क्या लाभ मिला? देखिए, सबसे बड़ा लाभ तो पहले मैं ये यहाँ की जो सांसारिक लाभ हैं वो तो परमात्मा वैसे ही रूंगे में देते कहते हैं, और वो सच में वो तो हमें हर पल, मतलब कोई भी काम हमारा अटता नहीं है, ऐसे हो जाता है जैसे परमात्मा साथ ही रहते हैं। कैसे हो जाता है मुझे नहीं पता लगता, लेकिन सबसे बड़ा लाभ जो मैं मानती हूँ कि हमें वो सतमार्ग मिल गया, जिस पे चलकर अब हम आगे, अब कोई भ्रमणा नहीं रही कि जैसे पहले हम लगे हुए थे तो हम श्योर नहीं होते थे, कोई और कुछ बताता था कि नहीं वहाँ ऐसा होता है, वो संत ऐसे बताते हैं, तो जल्दी से डाइवर्ट भी हो जाते थे कि शायद वहाँ ज़्यादा लाभ मिलता हो। लेकिन अब जो गुरुजी ने ज्ञान दिया है उसने हमें एक सही मार्ग दे दिया, और साथ में प्रूफ्स दिखाए हैं इतने सारे, उससे बिल्कुल क्लियर कर दिया कि यही मार्ग है, सच्चा भक्ति मार्ग यही है, और इसी मार्ग पे चलकर हम सच में उस मोक्ष को प्राप्त कर सकते हैं जिसकी आज तक सभी लोग तलाश करते आए, ऋषि मुनि तलाश करते आए हैं, और हमें वो सत्य भक्ति मार्ग मिल गया। सबसे बड़ा लाभ ये है। और साथ में जो सांसारिक लाभ है, परमात्मा कहते हैं कि मैं अपने भक्त की उम्र भी बढ़ा देता हूँ, अगर उसकी सांसें भी खत्म हो गई तो भी मैं उसको 100 वर्ष की उम्र देता हूँ। और ये मेरे सामने हुआ है। मेरी बेटी का एक्सीडेंट हुआ था पिछले साल 6 नवंबर को, और ये इसका एक्टिवा पे जा रही थी, सुबह सुबह थोड़ा अंधेरा था, तो इसको नज़र नहीं आया, टाटा है इसके साथ इसकी सीधी टक्कर हो गई, क्योंकि उसकी हेडलाइट्स ऑफ थी और ऑपोजिट साइड से वो आ रहा था, सामने टक्कर हुई है, और ये वहाँ पे गिर पड़ी। जो वहाँ पे सैर कर रहे थे सुबह लोग, उन्होंने इसको वहाँ सामने हॉस्पिटल में पहुँचाया और हमें फ़ोन किया। उसके बाद हम इसको लुधियाना में DMC हॉस्पिटल ले गए, वहाँ पे इसकी 7-8 घंटे तक सर्जरी चली। और डॉक्टर से मैंने पूछा था, जब इसके पूरा ब्लड निकल ही रहा था उस टाइम, कि डॉक्टर मतलब क्या, वो कहते हैं अभी हम कुछ नहीं कह सकते, डॉक्टर से बताएंगे, अभी ऑपरेट करना पड़ेगा। तो उसके बाद शाम को 4 बजे जब ये होश में आई, और बिल्कुल ये ठीक थी, और होश में भी बहुत जल्दी आ गई, जब तक डॉक्टर्स ने कहा था कि ये होश में आने पे भी शायद कुछ परेशान करेगी, मतलब एकदम से वायलेंट हो सकती है। इसने कुछ नहीं किया, ये आराम से बिल्कुल उठते इसने सबको पहचाना और बिल्कुल ठीक थी, जबकि डॉक्टर्स ने कहा था इसका ब्रेन भी बाहर आ गया था, और इसका कोई मेमोरी लॉस नहीं हुआ, पढ़ाई में बिल्कुल तेज है। इसके बाद इसने +2 के पेपर दिए, इसका हाथ भी टूट गया था, उसी हाथ से इसने पेपर दिए हैं सारे अपने, और अपना आगे CA के लिए CPT का टेस्ट भी इसने दिया, वो भी इसने क्लियर कर लिया, बिल्कुल ठीक है। और परमात्मा के पास सब जब इसको लेके आए, तब 10-15 दिन के बाद हम इसको लेके आए थे यहाँ पे, तो परमात्मा ने इसको बताया कि बेटा तेरी उम्र जो थी, आयु उतनी ही थी, तेरी सांसें खत्म हो गई थी, और ये आगे अब परमात्मा ने आपकी उम्र बढ़ाई है। तो मालिक ने जो कहा वो हमारे सामने बिल्कुल, मालिक जो कहते हैं वही करते हैं।
और एक जैसे मतलब जब हमने नाम लिया था तो गुरुजी ने जो ज्ञान दे दिया था, उस ज्ञान पे तो कोई शक की खैर गुंजाइश थी नहीं, क्योंकि वो तो सामने दिखा दिया। लेकिन जो पुराने भगत हमें मिलते थे तो वो बताते थे हमारे साथ ऐसा हुआ कि गुरुजी ने हमारे ये चीज़ बढ़ा दी, ऐसे बढ़ गया, हमारे घर में पैसे बढ़ गए, तो मुझे पूरा, ये नहीं मैं कहती थी कि ऐसा नहीं हुआ होगा, लेकिन मुझे ये होता था कि मेरे सामने तो नहीं हुआ ऐसा, कभी भी कुछ बढ़ गया हो अपने आप, पूरा मुझे वो नहीं होता था। तो एक बार जब गुरुजी 2008 में जब आए थे रोहतक जेल से वापस, तो उसके बाद हम गुरुजी से मिलने गए थे। तो गुरुजी तब टॉफ़ियों का प्रसाद देते थे, ऐसे उठा के तब गुरुजी दे देते थे। तो टॉफ़ियों का प्रसाद गुरुजी ने दिया, तो प्रसाद ले लिया मैंने, वो बस उसके बाद हम घर चले गए। तो मुझे याद नहीं आया कि प्रसाद लिया है। दूसरे दिन मुझे याद आया, उसमें से ये बच्चों ने क्या करा कि सारी टॉफ़ियाँ निकाली, और 5 घर में बड़े 5 जने थे और 5 ही रखी बस। कहते हमने 5 टॉफ़ियाँ आपकी रख दी प्रसाद की, बाकी हमने खा ली। मैंने कहा ठीक है। और दूसरे दिन मुझे याद है कि मैंने प्रसाद दिया था गुरुजी ने, हमने लिया भी नहीं। तो मैं निकाल के लेके आई, तो मैंने एक टॉफ़ी अपनी सास को दी, एक ससुर जी को दी, और एक टॉफ़ी हमारे घर में नानी जी आई हुई थी उनको दी, और एक टॉफ़ी जो थी वो ये बच्चे देखने लगे कि हमारा प्रसाद। मैंने कहा तुमने खा लिया था? कहते नहीं, अब हमें, मैंने कहा चलो एक ये आधी आधी खा लो तुम, और एक टॉफ़ी अब ये मेरा प्रसाद है, ये मैं किसी को नहीं दूंगी। कहते ठीक है। इन्होंने आधी आधी मैंने इनको दे दी। तो ऐसी मेरे देवर का बेटा आया था, मुझे याद नहीं था, वो खैर कभी कभी आता है, वो बैठा था ड्राइंग रूम में, तो उसने आवाज़ मारी कि मैं भी हूँ। मैंने कहा अच्छा तू भी है, चल। मैंने कहा आज आधी आधी ले लेते इसमें से हम दोनों। तो मैंने वैसे मेरे पास आके बैठ गया, और मैंने रैपर समेत ये टॉफ़ी तोड़ के खोल के आधी उसके मुंह में डाली, और आधी में ऐसे ही सामने टीवी पे वैसे ही चल रहा था कि लॉबी में बैठे हुए थे, तो मैं ऐसे ही टॉफ़ी खोल के आधी अपने मुंह में डालने लगी। तो जैसे यहाँ तक लाई तो मेरी नज़र पड़ी, वो टॉफ़ी बिल्कुल पूरी हो गई थी। मैंने सबको दिखाई, सारे वहाँ पे जो बैठे थे। 1 सेकंड में मैंने ऐसे देखा, मैंने सबको कहा कि मम्मी ये टॉफ़ी पूरी कैसे हो गई। वो एकदम से वो टॉफ़ी परमात्मा ने वो प्रसाद बढ़ा दिया, पूरा कर दिया। और मेरे को उस दिन के बाद कभी मतलब कोई भी कुछ कहता तो कभी जो कमजोरी थी वो बिल्कुल मालिक ने निकाल दी कि परमात्मा सब कुछ बढ़ा सकते हैं, वो कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी असंभव नहीं है परमात्मा के लिए। ये एक छोटा सा चमत्कार था, लेकिन इसने मेरा जीवन बदल दिया और मेरी जो भक्ति थी वो दृढ़ कर दी। बहन जी, पहले आप बता रहे थे जैसे पहले आप संत आसाराम जी से जुड़े हुए थे और उनके द्वारा दिए हुए मंत्र का आपने जाप किया, आपको कोई लाभ नहीं मिला। उसके बाद परम संत सतगुरु रामपाल जी महाराज से आपने नाम उपदेश लिया, तो बता रहे हैं कि आपको सबसे बड़ा आध्यात्मिक लाभ हुआ। आपको पता चला किसकी भक्ति करनी चाहिए, कैसे भक्ति करनी चाहिए, हमें मोक्ष कैसे प्राप्त होगा। और दूसरा, आपकी जो बेटी थी उसका इतना एक सीरियस एक्सीडेंट हो गया, आप बता रहे हैं कि उसकी ज़िंदगी ही नहीं थी, तो संत रामपाल जी महाराज ने उसको जीवन दान दिया। और फिर आप बता रहे हैं कि आपके अंदर जो एक त्रुटि थी कि परमात्मा क्या कर सकता है क्या नहीं कर सकता, आपके बिल्कुल हाथ में उन्होंने, चलो एक माइन्यूट सी बात लगती है लेकिन एक बहुत बड़ी मतलब घटना है। इसको भगत समाज एक उसको ये पूरे भगत समाज के लिए बहुत बड़ी घटना है कि एक टॉफी का प्रसाद ही आधी टॉफी को पूरा कर देना, आपको ये बिलीव दिलाना कि यस आई एम गॉड एंड आई कैन डू एवरीथिंग। तो एक बहुत बड़ी घटना भी है ये। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि भगत समाज को आप क्या संदेश देना चाहते हैं? भगत समाज को मैं यही संदेश देना चाहती हूँ कि अब परमात्मा धरती पर आए हुए हैं और सारे वो जो भी बता रहे हैं प्रूफ के साथ बता रहे हैं। सारे वेद उन्होंने खोल दिए, सारे पुराण खोल दिए, गीता जी जितने भी हमारे ये पवित्र शास्त्र हैं इन सबको परमात्मा दिखा रहे हैं और प्रोजेक्टर पे दिखा रहे हैं कि देखो हमारे वेद कहते, ये पुराण गीता जी ये सब ये कहते हैं। और जो संत बाकी संत बता रहे हैं वो ये बता रहे हैं। आप खुद सारे जो लोग हैं, जितने भी भक्त समाज में भी लोग हैं, सब पढ़े लिखे हैं, ये खुद निर्णय कर सकते हैं कि कौन सही बता रहा है और कौन गलत बता रहे हैं। तो मेरी भक्त समाज से यही प्रार्थना है कि जल्दी से जल्दी जितना जल्दी हो सके परमात्मा की शरण में आइए, क्योंकि ये समय बीता जा रहा है और ये दोबारा ये जो भक्ति युग है ये अभी बिल्कुल पीक टाइम आया हुआ है भक्ति युग का। और इस टाइम जो मौका चूक गए तो फिर ये दोबारा ये पता नहीं कब, लाखों वर्षों बाद फिर कब कलयुग में जाके दोबारा मौका मिलेगा। तो बिल्कुल भी अब विलम्ब ना करें। और भक्त समाज से मेरी यही प्रार्थना है कि सतलोक आश्रम बरवाला, जिला हिसार, हरियाणा में आएं और संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेकर अपना उद्धार करवाएं। जी धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। क्या शुभ नाम है गुड़िया आप जी का? मालविका। गुड़िया कहाँ से आए आप? लुधियाना से। कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? मैं कॉलेज में जाती हूँ और सीए कर रही हूँ। गुड़िया, परम संत सतगुरु रामपाल जी महाराज की शरण माने से पहले आप कौन सी भक्ति करते थे?
छोटे से ही मेरे दिमाग में ये होता था कि हम कहाँ से आए हैं और हम कहाँ जाएंगे, लेकिन किसी के पास इस चीज़ का आंसर नहीं मिलता था। और मैं हनुमान जी की ही भक्ति करती थी छोटे से ही। तो जब आप हनुमान जी की भक्ति करते थे एट द वेरी फ्रॉम बिगिनिंग, तो उस भक्ति से आपको क्या लाभ मिलता था? जी देखिए, जब हम छोटी उम्र के थे तभी हम संत रामपाल जी महाराज जी के पास आ गए। तो जब हनुमान जी की भक्ति करती थी तब बहुत ही छोटी होती थी, तो लाभ हानि का कुछ पता नहीं चलता था। पर जैसे ही संत रामपाल जी महाराज जी के पास आए तब पता चला कि असली लाभ होता क्या है। फिर आप परम संत सतगुरु रामपाल जी महाराज की शरण में कैसे आए? जैसे कि मम्मा ने बताया था, पापा ने टीवी पर देखा, गुरुजी का सत्संग आस्था पे आ रहा था 2004 में। तो उसके बाद पापा को बहुत अच्छा लगा, तो मम्मा पापा सबने नाम लिया, उसके बाद हमने भी नाम ले लिया। गुड़िया, परम संत सतगुरु रामपाल जी महाराज से नाम उपदेश लेने के बाद आपको क्या लाभ मिला? जी, लाभ बहुत ज़्यादा मिले हैं। सबसे बड़ा तो आध्यात्मिक लाभ मिला कि हमें वो रास्ता मिल गया जिसे हम छोटे से ढूंढ रहे थे, वो हमें मिल गया। और फिर उसके बाद मेरा बहुत ज़्यादा मेजर एक्सीडेंट हुआ पिछले साल नवंबर में, और मेरा ब्रेन बाहर आ चुका था। और उस टाइम मेरी 8 आवर्स की सर्जरी चली और 3 डॉक्टर्स की टीम ने ऑपरेट किया, और कुछ पता नहीं था कि मैं बचूंगी कि नहीं। और अब जब मेरी अपॉइंटमेंट होती है, डॉक्टर्स ने मुझे बताया कि मेरा ब्रेन तक बाहर था और बिल्कुल भी श्योरिटी नहीं थी कि मैं बचूंगी कि नहीं। और वो सब खुद कहते हैं कि तुझे तेरे गुरुजी ने ही बचाया है। तो गुरुजी ने मुझे जीवन दान दिया है। और जैसे ही मैं आश्रम आई एक्सीडेंट के बाद, तो गुरुजी ने मुझे बोला कि बेटी, तेरा जीवन और आगे नहीं था, ये तुझे परमात्मा ने भक्ति के लिए दिया है। तो ये सबसे बड़ा लाभ हुआ मुझे मेरी ज़िंदगी में। So there have been many benefits which I have received by taking Namdan from Jagat Guru Rampal ji. गुड़िया, what message would you like to pass for Bhakt Society? See, the message I would like to give everyone is that, like everybody says, God is one. So I would like to tell you that one is just right here in Satlok Ashram Barwala, waiting for his children to come to him and go back to the place from where we've come from, that is Satlok. तो जितनी जल्दी हो सके अपना समय को ना गवाते हुए जल्दी से यहाँ पर आएँ और संत रामपाल जी महाराज जी से उपदेश लें, जो कि स्वयं कबीर परमेश्वर आए हुए हैं, और अपने जीवन को सफल बनाएं। थैंक यू सो मच।